अस्सलाम व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फ़ाइन होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, मैं अपने आज भाई के स्टॉल पर आया हुआ था। मेरे पास है बेबी गारमेंट्स। आज मेरे भाई को थोड़ा सा शादी का फंक्शन एक अटेंड करना था। उसने सोचा कि चलो ये फारिग है, इसको इसी काम पे लगा देता हूँ। तो आज मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ उस अपने भाई की जगह पर। तो देखते हैं कि आज मेरे नसीब में क्या आता है। मुझे भी मैं किसी ग्राहक से कोई चीज़ सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वैसे अभी मुझे बैठे हुए तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ग्राहक तो मेरे पास कोई आसपास भटका ही नहीं है। देखते हैं वक्त के साथ साथ क्या होता है। हालांकि आमदोरफ्त है मार्केट में सबसे पहली बात, अगर आप मार्केट में आते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ कर आएँ, क्योंकि बैगर्स के साथ साथ यहाँ पे थीफ भी बहुत ज़्यादा है, चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक ही दफ़ा की बात है कि यहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, अपना शॉपर उसने हैंग किया हुआ था अपने हाथ से। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि ये थोड़ा सा हल्का हो गया है, नीचे से देखा तो वो शॉपर ही पटा हुआ था। तो मार्केट में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। जब आप मार्केट में आए तो अपने आप को ज़रा चुस्त और चाको चौबंद होकर आएँ, ताकि कोई आपके साथ इस तरह की वारदात ना हो सके जिसका आपको बाद में अफसरदगी के साथ शिकार होना पड़े। हाँ, भाई मेरा इस टाइम नमाज़ पढ़ने गया हुआ है, और अगर उससे मुझे ऐसे मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए देख लिया तो यकीनन उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि मैं उसके काम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अपने ही काम पे ध्यान दे रहा हूँ। मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुझे लगा कि एक औरत शायद देख रही है इस गारमेंट्स के बच्चों के सूट को, शायद वो लेना चाहती है, लेकिन मैंने गलत देखा। देख तो रही थी, बस वो लेना नहीं चाह रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अभी सेल करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। हाँ, रमज़ान में एक दफ़ा जब मैं यहाँ पर बैठा था, तब सीज़न का वक्त था, तब मैं यहाँ पर 1-2 सूट सेल कर दिया करता था जब थोड़ी देर बैठता था तो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं है मुझसे लेने वाला। हाँ, लेकिन आमदोरफ्त मार्केट में है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कारोबारी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं है। हो सकता है कि पहले इससे भी ज़्यादा होती होगी आमदोरफ्त। आजकल वैसे शादियों का सीज़न भी है, शायद इस वजह से भी कुछ ना कुछ कारोबार चल ही पड़ा है। खैर, वो भी लोग झूठ नहीं बोलते होंगे यकीनन, और मैं भी कुछ बोलते भी हूँ, मैं भी कुछ शो ना करना चाहते हूँ। खैर, मैं बात कर रहा था, हाँ, ये वाली बात मैं अपने आप से करने वाला था। अपने आप को कह रहा था कि जब मार्केट में बैठो तो चाको चौबंद होकर बैठो। यहाँ पर सिर्फ ग्राहकों को नहीं लूटा जाता, यहाँ पर दुकानदारों को भी लूटा जाता है। थोड़ी सी ध्यान इधर उधर हुआ और कोई जिसका हाथ लगा, जिसका दाव लगा, वो सूट उठा कर ले गया। तो ये बात मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूँ कैमरे में देख के। आप लोग ये मत समझिएगा। वैसे अगर अपने लिए समझे तो अपने लिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। और इस काम के लिए ऐसे लोगों से बचने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। चारों तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसे एक ड्राइवर होता है, जब वो गाड़ी चलाता है तो उसकी नज़र चारों तरफ होनी चाहिए कि कहीं और से कहीं बेहंगम बेकाबू गाड़ी आकर उसकी गाड़ी को ना ठोक दे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे समझ लें इस छोटे से स्टॉल को, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सेफली ड्राइव कर सकूँ और जो सवारियाँ हैं उनको उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकूँ। सवारियाँ का मतलब सवारियों के जगह पर मेरे पास ये थोड़े से कपड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि जिसको इनकी ज़रूरत है उनको इसके हाथों में सही तरह पहुँचा सकूँ। टॉक टू यू लेटर। साथियों, अभी मैंने आज के दिन अपना फ़र्स्ट कस्टमर डील किया है। डील करने का मतलब बस अधूरी डील रही। मैंने उनको आकर्षित तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि ये बच्चों का था या बच्चियों का था। बहुत कंफ्यूजिंग था। वैसे मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के बता दिया था कि वो लड़कों का था, लेकिन उनको रेट मुनासिब नहीं लगा, और मैं ज़्यादा वैरायटी मेरे पास यहाँ पे है भी नहीं। तो इस वजह से अपना फ़र्स्ट कस्टमर डील करने में नाकाम रहा। लेकिन उनसे बात करके अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। हाँ, वैसे ये भी बता दूं कि मेरी सांसें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, थोड़ा सा मैं घबरा भी रहा था, क्योंकि एक तो ये बात कि मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, और फिर भी थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो मैंने उनको बताया। उसके अलावा वो दूसरी बात ये कि वो लेडी थी, तो अक्सर औकात हमें लेडीज़ से बात करने का मौका नहीं मिलता। तो जब हम उनसे बात करते हैं थोड़ा सा अपने अल्फाजों का चुनाव करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुछ ऐसे हमारे मुंह से वर्ड्स ना निकल जाएं जो हम आम तौर पर अपने दोस्तों के साथ यूज़ किया करते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा दिल धड़कता है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो आई एम ऑल्सो सिटिंग हेयर एंड नो वन इज़ कमिंग टू मी टिल नाउ। वो जो बुला रहे, खुद बुलाना भी पड़ता है। जैसे मेरा भाई ये पीछे बैठा है, आवाज़ें लगा रहा है, आ जाओ बाजी आ जाओ। इसको देख के मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ था। मैंने भी कहा आ जाए बाजी देख लें, बच्चों के स्टफ़ हैं, अच्छे स्टफ़ हैं, और ज़ीरो साइज़ से लेके बड़े बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है कि कमाना कोई आसान नहीं होता, और ये भी बात कि हलाल काम में कोई शर्म नहीं होती।
ہر انسان نے اپنا گھر چلانا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، گاہک بعض اوقات خود آکرشت ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کو بلانا بھی پڑتا ہے۔ یہ بازار کے مارکیٹ کے کچھ رولز ہیں جس کو آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ چھوٹا قدم میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت میں اپنے بھائی کے اسٹال پر بیٹھا ہوا ہوں، جو میرے بھائی نے قدم اٹھایا تھا میں نے اس کے قدم پہ قدم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ دو بھائی جب بھی دو بھائیوں نے مل کے کوئی کام کیا ہے وہ کام عروج پہ گیا ضرور ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اسی امید سے فیوچر میں انشاءاللہ میری پلاننگ ہے کہ ہم دونوں بھائی مل کے کچھ ایسا کام کریں کہ ہم بھی کچھ آگے بڑھ سکیں، ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے فلانی جگہ سے ایک کام سٹارٹ کیا تھا اور آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا صبر اور وقت درکار ہے، اور انشاءاللہ آج یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں تو کل وہ وقت بھی آئے گا کہ میں وہ والی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو ورڈز اس میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میں کر سکوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔